आज के ट्रेडिंग सेशन में ये 3 सेटअप बने हैं, ध्यान देना। पहला ये सेटअप, दूसरा ये सेटअप जिसमें लाइव ट्रेड चल रहा है, और अगर आप इसी को देखेंगे तीसरा ये सेटअप। और तीनों ने फास्ट मोमेंटम दिया, बिना कुछ सोचे समझे आपको ऐसे मूव दे करके चला गया जिसमें हाई एक्यूरेसी और हाई पोटेंशियल वाले ट्रेड हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अपने आप को ट्रेडर कहते हैं, तो ये वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको 2 लाइव ट्रेड करके ऐसे दिखाए हैं जो कि A+ ग्रेड कैटेगरी में आते हैं। अब ये A+ ग्रेड क्या है? A+ ग्रेड मैंने ऐसे सेटअप है जो आपको हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड करते हो और बड़े मोमेंटम मिलते हैं, शार्प रैली आप कैप्चर करते हैं A+ ग्रेड के सेटअप में। और ये अमूमन हर एक ट्रेडर के पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो देखना, आपके पास हो जाएगा। इसमें मैंने अपना खुद का A+ ग्रेड का सेटअप बताया है, जिसके थ्रू मैं खुद ट्रेंड के डायरेक्शन में, ऑपरेटर के डायरेक्शन में और ऐसे डायरेक्शन में बैठता हूं जिसमें फास्ट मूव रैली आनी ही आनी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी चार्ट हो, BTC, दुनिया का कोई भी चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर जगह काम करेगा। बस इस लॉजिक को समझना है। मैंने पहले कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं, लाइव ट्रेड बताए हैं और लाइव ट्रेड भी करके दिखाया है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, जिससे आप इस सेटअप के पीछे के जो लॉजिक है, जो स्ट्रेटजी है और जो साइकोलॉजी से इसमें हम लोग काम करेंगे वो समझ में आए, और फिर आपको खुद ही ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ऐसा सेटअप होगा जिसमें मल्टीपल कन्फर्मेशन हो तो वो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता ही है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर A+ ग्रेड वाले सेटअप के साथ, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यही स्ट्रेटजी, यही सेटअप, कि ये क्यों इतना हाई प्रोबेबिलिटी और हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है। बस आपको स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और इसमें पता है सबसे बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ, एक्चुअली में ये सेटअप इतना कारगर है क्योंकि हम लोग इसमें 3 कन्फर्मेशन लेते हैं, 3 चीज़ों का। ठीक है, और वही 3 चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली चीज़ ध्यान से समझना कि जब आप ट्रेड करोगे तो डायरेक्शन की एनालिसिस करनी ही करनी है। तो पहला जो मेरा कंफर्मेशन होता है ट्रेड करने का, वो मैं डायरेक्शन का एनालिसिस करता हूं। जैसे ये मार्केट अगर एक स्विंग के नीचे दूसरा स्विंग लगा रहा है, दूसरे के नीचे तीसरा, इसका मतलब क्या है गुरुजी? इसका मतलब सिंपल है, मार्केट बियरिश है। ठीक है, मार्केट क्या है? मार्केट बियरिश है। तो यहां पर पहला मेरा कंफर्मेशन क्या हो गया कि मार्केट बियरिश है, तो मुझे यहां से सेल करना है। दूसरा कंफर्मेशन जो मैं इस सेटअप में यूज करता हूं कि बियरिश मार्केट में मार्केट कोई ब्रेकआउट फेलियर करे, जैसे ये ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर कर देता है तो मैं समझ जाऊंगा कि ऑपरेटर सेल करके चल रहा है। चूंकि ऑपरेटर ने मुझे पहला कंफर्मेशन दे रखा है कि अगर लोअर लोज है तो ऑपरेटर ऑलरेडी सेलिंग में बैठा है। बट हाई एक्यूरेसी चाहिए, एंट्री एग्जिट ऐसी चाहिए जिसमें मार्केट फट जाए, तो उसके लिए दूसरा कंफर्मेशन मैं यूज करता हूं कि मार्केट कोई ब्रेकआउट फेलियर करे, या ठीक है ब्रेकआउट फेलियर। लोअर लो है तो ब्रेकआउट फेलियर, और हायर हाइज है तो वो। तो यहां पर लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, लोअर हाइज लग रहे हैं, तो यहां पर पहला कंफर्मेशन मार्केट बियरिश है, ऑपरेटर सेल कर रहा है। लेकिन सोने में सुहागा कि मार्केट अगर कोई ब्रेकआउट फेलियर कर दे तो, और कि हाँ बिल्कुल ऑपरेटर इसी जगह पर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, रिटेल बायर्स को ट्रैप कर रहा है, और ऑपरेटर यहां पर सेल कर रहा है। तीसरा जो कंफर्मेशन है वो मेरा होता है सपोर्ट पर इन्वाइट करने का। ठीक है, वो कैसे? ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर इनवाइट क्यों करेगा? इस सपोर्ट पर मार्केट टाइम पास क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर रियल सपोर्ट होता तो वो हायर हाई बना के निकल जाता, बट ये एक रियल सपोर्ट नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? इस सपोर्ट पर टाइम पास कर रहा है, इस सपोर्ट पर इस तरीके से इनवाइट कर रहा है। मतलब क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑपरेटर सेलिंग के डायरेक्शन में है ना, तो जब तक इस सपोर्ट पर मार्केट टाइम पास नहीं करेगा, ऑपरेटर के लिए रिटेल ट्रेडर्स उतने इकट्ठा नहीं होंगे, उतनी ऑपरेटर को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी इस जगह पर। और जब ऑपरेटर को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो ऑपरेटर कैसे सेल करेगा, है ना? तो यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर किया जा रहा है लिक्विडिटी ग्रैब, ताकि रिटेल ट्रेडर्स यहां पर क्या करें? सेल करें। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन मैंने जो मेरा बताया था ब्रेकआउट फेलियर, और जब मार्केट में आने के बाद इस तरीके से टाइम पास करेगा तो यहां से मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है।
ये होता ही है। अब इसी चीज को चलिए मैं आपको, ये तो नीचे आएगा तो इसमें तो लाइव ट्रेड होगा ही, इसको तो आप देख ही लेंगे, बट इसी चीज को मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के साथ दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी हाई हो जाए। कभी भी हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड करना है तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला चीज यहां से देखिए, मार्केट का क्या है, ब्रेकआउट फेलियर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके से बनाए हैं उसी लय में ये चीजें हो, नहीं। पहली चीज समझ रहा, ब्रेकआउट फेलियर जो मेरा पहला कंफर्मेशन होता है कि ऑपरेटर यहां पर सेल करा और रिटेल बायर को ट्रैप किया, फिर उसके बाद लोअर लो लगना शुरू हो गया। जैसे अभी मैंने समझाया तो पहले लोअर हाई लोअर लोज लग रहे थे, है ना, और फिर मैंने ब्रेकआउट फेलियर बाद में समझाया दूसरे नंबर पर, तो वो आपस में चलता है, उतना उससे ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या है, पहले मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर किया, फिर लोअर हाइज लगे, और तीसरा जो सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि किसी लेवल पर टाइम पास, और फिर उसके बाद जब टाइम पास सपोर्ट पर बिल्डअप करके फटता है तो धड़ाम से गिरता है। उसके बाद आगे यही सिंपल बेसिक यही चीज, लोअर लोज लग रहा है मतलब मार्केट बियरिश है। फिर यहीं पर देखिए ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट फेलियर कर दिया, ठीक है, दो कंफर्मेशन हो गए, लोअर हाइज लोअर लो लग रहा है मतलब ऑपरेटर सेलिंग में बैठा है। दूसरी चीज ये ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद इसको फेल कर दिया, ठीक है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर देखिए इसने ब्रेकडाउन से पहले टाइम पास किया, मतलब सपोर्ट पर बायर को बैठाया गया है, और फिर जब फटा तो देखिए सबले डूबा, धड़ाम से फटा ये। अब आप सोचेंगे यार कि सर फिर इस वाले मोमेंटम को कैसे पकड़े, मैं इसको नहीं पकड़ता हूं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कसम से, ठीक है, जो चीज मैं नहीं पकड़ सकता या जिस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता या जितना नॉलेज मेरे पास है, अगर उस नॉलेज और उस लॉजिक के साथ मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी इधर उधर से हो रहा है, तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, ये ब्रेकआउट फेलियर पकड़ा जा सकता था क्योंकि ऑपरेटर का लिक्विडिटी जोन था, सेलिंग जोन था, इसको पकड़ा जा सकता था, बट नीचे से इसको मैं लॉन्ग नहीं कर सकता था किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ये मेरे रूल्स हैं, मैं इन्हीं रूल्स में पाबंदी के साथ बंधा हुआ हूँ, और मैं इसी वजह से कहीं पर भी ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करता हूँ, ये याद रख लेना, ठीक है। हाई एक्यूरेसी ट्रेड चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड चाहिए तो मार्केट में ये होगी इस तरीके से। मार्केट जब तक मोमेंटम नहीं देगा तब तक मार्केट में अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। और ये हर एक चार्ट पर हर एक जगह होता है। अभी तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए, बट मार्केट यहाँ पर आपका अभी आपको दिखाता हूँ फटेगा नीचे, ठीक है। ये जो चार्ट है, ये जो चल रहा है मार्केट में, ये देखिए मैं कितना गधा आदमी, मैं वहाँ पर आपको समझाने गया और यहाँ पर मार्केट देखिए किस तरीके से फट गया, किस तरीके से ट्रैप करके निकल गया नीचे। आप देख रहे हैं। आप बताइए, अगर ऑपरेटर का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना होता तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बन ही नहीं सकती थी। यहां पर देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल कहीं पर बनी है? नहीं, कहीं पर नहीं बनी है। इसी जगह क्यों बनी? क्योंकि ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट है ऑपरेटर सेलिंग में बैठा है। और ये मुझे कॉन्फिडेंस क्यों आया? क्योंकि पहली चीज लोअर लो, ठीक, लोअर हाइज लोअर लो, यहां पर लोअर हाइज लग रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज है ब्रेकआउट फेलियर, तीसरी चीज सपोर्ट पर टाइम पास कर रहा है। ये जब तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है तो मुझे क्लियरली टच कर जाता है कि ऑपरेटर इस डायरेक्शन में बैठा है। अब इसको मैं थोड़ा सा, और अब मैं आपको इसको पिक्चर की तरीके से दिखाता हूं। आप थोड़ा सा इसको बताओ कि मार्केट अगर अपने दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा, तो क्या मार्केट में बाइंग में स्ट्रेंथ है? आप बोलोगे नहीं सर, मैं बोला ठीक। फिर उसके बाद मार्केट आया, एक ये रेजिस्टेंस बनाया और फिर इस सपोर्ट पर आया। अब बताओ क्या अब ऊपर गया? यहां से ऊपर क्या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया? नहीं, नीचे आ गया। फिर सपोर्ट लिया, क्या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया? नहीं, नीचे आ गया। और दूसरी चीज, चलो सपोर्ट भी लिया तो क्या इस तरीके से सपोर्ट पर टाइम पास करता है? आप बोलोगे नहीं, सपोर्ट से तो मार्केट हायर हाइज बना करके जाता है, क्योंकि सीरियस अगर किसी डायरेक्शन में है तो वो बियरिश। क्यों? क्योंकि एक भी रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं करता। अगर किसी डायरेक्शन में मार्केट सीरियसली है तो वो उस डायरेक्शन में किसी भी लेवल को टेस्ट करेगा ही नहीं करेगा, बार बार नहीं करेगा टेस्ट। बट अगर किसी लेवल में बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है किसी लेवल को, तो मतलब उस डायरेक्शन में ऑपरेटर उसको ब्रेक करना चाहता है।
जिस डायरेक्शन में ऑपरेटर बैठा है उस वो लेवल टेस्ट नहीं होंगे। जैसे ऑपरेटर सेलिंग में बैठा है तो रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं होंगे बार बार ना, सपोर्ट होगा बार बार टेस्ट, क्योंकि सपोर्ट पर टेस्ट दिखाकर बायर को बैठाया जाता है। अब यहाँ पर मेरे तीनों अनमोल रतन, मेरे तीनों कन्फर्मेशन थे, ठीक है। बट यहाँ पर एक छोटी सी ये कह सकते हैं कि अगर ये थोड़ा सा सपोर्ट पर ऐसा करके गिरता तो सोने पर सुहागा हो जाता और बढ़िया हो जाता। बट ठीक है, इतना ऊपर नीचे तो मार्केट चलता ही रहता है। मैं आपको बीटीसी में दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्यों मैं ये बोलता हूँ ये चीज़। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया, ये लिया, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया। अब यहाँ से साइकोलॉजी समझना, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, ये हायर हाई लग रहा है, मतलब एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, प्रॉपरली, ठीक है। पहला कंफर्मेशन कि मार्केट क्या है, इस डायरेक्शन में है। दूसरा, हमें ब्रेकआउट फेलियर चाहिए था, ये ब्रेकआउट फेलियर मिला, बताइए मिला? बिल्कुल, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन फेलियर, माफ करना, ये ब्रेकडाउन फेलियर, दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा, ऑलरेडी मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्टेड है ही, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम क्या कह सकते हैं, ऑपरेटर बैठा है, बाइंग कर रहा है और यहाँ से अच्छा मोमेंटम देगा ही देगा। ब्रेकआउट फेलियर का जो कंफर्मेशन होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। और ये तीन चीज़ें मैं यूज करता ही करता हूँ। कभी भी अगर मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं इन तीन चीज़ों के बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करता, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा, जितने अच्छे, जितने बेहतरीन कंफर्मेशन उतना अच्छा ट्रेड। जैसे यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर कर लिया था, ट्रैप करके आया, मतलब ऑपरेटर सेलिंग में है, लोअर लोज लग रहे हैं, लोअर हाइज लग रहे हैं, मल्टीपल टाइम सपोर्ट पर यहाँ पर देखिए आकर टाइम पास कर रहा है, चिपक रहा है, ठीक। और फिर उसके बाद आराम से लोअर लो लगाकर मार्केट गिरा नीचे, दिख रहा है। तो मार्केट इसी तरीके से चलता है, मार्केट यही मार्केट का स्ट्रक्चर है, और मैं इसी बिहेवियर से ट्रेड करता हूँ। अब आप लोग बताना, क्या इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ बताई जो आपको समझ में ना आ रही हो? नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसका कंफर्मेशन आपके पास है। पहली चीज़, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन फेलियर, फिर रेजिस्टेंस लिया तो फटेगा। सिंपल, हायर हाइज में है, रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया था, फेलियर करके आया, टेस्ट करके फट गया, तो ये तो हमारे लिए है ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। तो हम इस पर स्ट्रांगली मतलब वो करेंगे, बाइंग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। ब्रेकडाउन फेलियर, पहले ब्रेकडाउन फेलियर, फिर आया रेजिस्टेंस पर टाइम पास, और यहाँ पर हायर हाइज का भी फॉर्मेशन, ये एंट्री आई, ठीक है। तो ये जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ये टोटली डिपेंड मैं करता हूँ ऑपरेटर के ट्रैप्स पर, ठीक है। ऑपरेटर ट्रैप ट्रेडिंग पर मैं डिपेंड कर रहता हूँ और इसी बिहाफ पर मैं ट्रेड करता हूँ। अब थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट देखते हैं, क्या हुआ निफ्टी में, किस तरीके से मोमेंटम मार्केट आपको देता है और दे रहा है, ठीक है। ये जो लाइव ट्रेड मैं आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ और जो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, पहले अगर मैं आपको देखिए, बैक टेस्ट तो सभी करवाते हैं, बैक टेस्ट तो मैंने भी करवाया, लेकिन मेरा डायरेक्शन मैंने आपको बता रखा था। मैंने ये भी बोला था मार्केट नीचे जाएगा। मैं ये अपनी तारीफ और अपनी काबिलियत और कोर्सेज बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कोर्स बंद कर रखा है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको पहले बताया और जो लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोई आपको इनवैलिड चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें। और आप लोग मेरे वीडियोज भी देखते होंगे, तो मैं केवल इसी स्ट्रेटजी की सपोर्ट पर इनवाइट कर रहा है, ब्रेकआउट, लिक्विडिटी ग्रैप, ऑपरेटर का ट्रैप। लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि भाई तुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता क्या? अब मैं उनके कमेंट का रिप्लाई केवल एक ही करता हूं कि आप ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं जो आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। उनका मोटिव ही है कि इनको हर तरीके से सिखाओ, सब कुछ बताओ। कहीं कोई ईएमए देख कर आएगा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देख कर आएगा, कोई स्ट्रेटजी देख कर आएगा, तो उनको तो कोर्सेज बेचने हैं, ठीक है। बट मैं केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा हूँ, वो क्या है, मेरी ट्रैप ट्रेडिंग, मेरा सपोर्ट पर इनवाइट, मेरा ब्रेकआउट फेलियर, डाउ जोन थ्योरी। और मेरे चैनल पर भी अगर आप देखोगे ना, इसके अलावा आपको कोई क्या मुझे ऑप्शन चैन नहीं आता, क्या मुझे बॉलिंजर बैंड नहीं आता, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 6 सालों से मार्केट में 7 सालों से हूँ, ठीक है। और मैंने सब कुछ सीख रखा है गुरुजी, सब कुछ सीख रखा है, मुझे एक एक चीज़ें आती हैं।
और मैं सबको बैठा के सिखा भी सकता हूँ कि भैया ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे, लेकिन जो मैं खुद काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसीलिए ये मेरी एक ही ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, और ये क्या है, बिगनर ट्रेडिंग कोर्स। और इसमें कोई इंडिकेटर नहीं, यही कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टोटली प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद प्राइस एक्शन पर डिपेंडेंट हूँ, मैं खुद प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, आप मुझे देखिए, मुझे फॉलो करिए ना करिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई मिक्स करके आपको बार बार सिखा रहा है तो भाई वो खुद ही कंफ्यूज है। ठीक है, वो कंफ्यूजन में है। अब यहाँ पर अगर आप इस ट्रेड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपने लगभग 30 से 35 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी 50 में गेन किया। ठीक है, जब आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग करेंगे ना तो आपके जो भी ब्रेकडाउन आएंगे वो इतने ही पॉइंट के आएंगे। यहाँ पर भी देखिए लगभग 35 पॉइंट, क्योंकि उसका इतना मोमेंटम ही है, फिर मोमेंटम लॉस कर जाता है। अब वो जो सेटअप मैंने अभी आपको बताया था, वही सेटअप का दूसरा एग्जांपल ये भी है। देखिए यहाँ पर भी है वही चीज़ें, ये ऊपर से ब्रेकआउट फेलियर करके आया, नीचे टाइम रिटेस्ट और यहाँ पर लोअर हाइज लगने चालू हो गए, और यहाँ पर टाइम पास करके ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये हमारा यहाँ का ये ट्रेड हो गया। ठीक है, वही साइकोलॉजी, वही सेटअप, कुछ भी दूसरा है ही नहीं। ठीक है, और मेरे वीडियोज में आप एक ही चीज़ देखते भी होंगे, इनवाइट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, है ना, ये चीज़ें। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन फेलियर, रेजिस्टेंस पर इनवाइट, निकल गया। अब एक चीज़ कि यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा एसएल हिट होगा। ठीक है, बिल्कुल हिट होगा। क्यों? साइकोलॉजी बिल्कुल मैच कर रही है, लोअर लोज लगा रहा है, लोअर लोज लगा रहा है, लोअर लोज लगा रहा है, और धड़ाम से ब्रेकडाउन दिया। अब इस ब्रेकडाउन को देखकर हमारे मन में लालच आएगा कि चलो इसको सेल करते हैं यार, बढ़िया भाई ने सेटअप सिखाया था उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन एक बात आप बताना, मैंने आपको 3 कन्फर्मेशन दिए थे, इसमें आपको लोअर लोज लग रहा है, लेकिन कहीं पर भी लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी भारी ग्रैब दिख रहा है। जैसे ये अगर होता, ये डब्लू आया, ये ट्रैप डब्लू का करके नीचे आता, तब कंफर्म होता कि ऑपरेटर ने कुछ तो डब्लू पर किया है, तभी मार्केट नीचे आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे ये सब कंफर्मेशन है कि यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया था, इसका ब्रेकआउट करके ये इनवाइट किया, इस वजह से गिरा, ये हमारे कंफर्मेशन है। या फिर आप इसी सेटअप की बात करिए, इसी सेटअप में क्या है, ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट फेलियर किया, मतलब कि जो ब्रेकआउट पर बैठे उनको ट्रैप किया गया। तो ब्रेकआउट पर और ये सपोर्ट पर कौन बैठा, रिटेल बायर, तो उनको ट्रैप किया गया, किनको, रिटेल बायर को। तो ये तो दिख रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताया हूं कि थोड़ा सा हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ करेंगे। मल्टीपल कंफर्मेशन, बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करना। ठीक है, और ये स्टॉक्स में भी काम करता है, निफ्टी के स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी के स्टॉक में, हर जगह काम करेगा। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा ये ध्यान से देखा करिए कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी का जो मेजर वो है। ठीक है, हालांकि देखिए मैं नहीं देखता, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं केवल मुझे एक चार्ट देखना है। बट आप लोग थोड़ा सा बिगिनर हो तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये भी एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि निफ्टी में कोई ब्रेकडाउन आया है, निफ्टी बियरिश ट्रेंड में है, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का सही स्टॉक उसी ट्रेंड में कोई ब्रेकडाउन देने वाला है, या दे रहा है, या दे दिया है, तो वो जो ट्रेंड है वो और रियल और ज़्यादा ऑर्गेनिक हो जाता है, उसमें और अच्छा मूव आ जाता है। इसी तरीके से इसमें भी होता है। बट मैं बैंक निफ्टी के स्टॉक को जब फॉलो करता हूँ या निफ्टी के, तो मैं केवल एक ही स्टॉक को देखता हूँ। ठीक है, बट आप बोलोगे तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा कि जैसे यहाँ पर देखेंगे ब्रेकडाउन पर ये भी खड़ा है, और ब्रेकडाउन पर ये रिलायंस का भी स्टॉक खड़ा है। अब अगर रिलायंस यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है, समझना मेरी बात को, रिलायंस अगर ब्रेकडाउन दे देगा तो ऑटोमेटिक आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे कि आपका निफ्टी 50 फट जाएगा, ऑटोमेटिक निफ्टी 50 फट जाएगा। मैं 100% टाइम नहीं बोल रहा हूँ, बट प्रोबेबिलिटी इसकी होती है। ठीक है, तो आप इन प्रोबेबिलिटी को भी, चूंकि ट्रेडिंग क्या है, मल्टीपल कंफर्मेशन का खेल, तो आप इनको भी अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। अब देखिए थोड़ा सा मेरी आंख में चोट लगी हुई है यार, इसलिए मैं डिस्प्ले थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ, लंबा ना बने वीडियो। ये अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, देखिए यहाँ से तो कंफर्मेशन आपको मिले हैं मल्टीपल, अब उसको और नीचे जाना था, इसलिए उसने ये सपोर्ट पर टाइम स्पेंडिंग की है।
ठीक है, ये ब्रेकआउट फेलियर करके इस सपोर्ट पर आकर गिरेगा तो फिर से वही चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी और फिर से इसमें अच्छा वो होगा। अब इस स्ट्रेटजी को मुंह उठाकर कल से ट्रेड करने मत लग जाना, इस सेटअप को 2-4 दिन बैक टेस्ट कर लेना। और एक चीज़ कि लोअर लोज लग रहा है तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है तो ये यहाँ से शॉर्ट मत करना। देखो कभी भी सेल उस जगह से करना, जैसे ये ब्रेकआउट मुझे पता था फेलियर होगा, 100% मुझे पता था, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन क्या मैंने यहाँ से सेल किया? मैं क्यों बोल रहा था कि ये पकड़ना है, यहाँ पर हमारा क्या है ना, फिर इसके बाद ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और फिर समझना, आपने यहाँ से सेल कर दिया, ये टाइम पास करने लगा, प्रीमियम डीके आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये थोड़ा इतना ऊपर, जैसे इसको ब्रेक करने गया होता, इसको ब्रेक करके फिर गिरता तो यहाँ से सेल करते और नीचे अपने पास इतना स्पेस है टारगेट तक का, बट यहाँ से यहाँ तक में कितना ही स्पेस है, इस जोन में कोई स्पेस नहीं। तो ये साइकोलॉजी भी आपको समझ के चलना है। और जो चीज़ें समझ में ना आई हो ना, आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये फिर से उसी साइकोलॉजी और उसी माइंडसेट से आया हुआ है ये। अब यहाँ से देखिए शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यहाँ से शॉर्ट क्यों नहीं किया जब पता था ये फेलियर है, ट्रैप है, क्योंकि ये स्पेस में टाइम पास कर सकता है। मार्केट अनिश्चित का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, ठीक है। कभी भी 100% की गारंटी तो मार्केट में कोई नहीं ले सकता। हाँ, इस चीज़ की मैं गारंटी 100% लेता हूँ कि आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लीजिए, उसमें 1-2 बार आपके एसएल हिट होंगे और उस जगह अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस जगह लॉसेस 100% होंगे, उसकी गारंटी मैं लिख कर देता हूँ किताब में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं से, क्योंकि जो सेटअप है ना, सेटअप क्यों है, ये सेटअप क्यों है, क्योंकि ये हमें एक भरोसा दिलाते हैं कि इस जगह पर एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, परफेक्ट ट्रेड बैठेगा, ये भरोसा है, ठीक है। और इसी भरोसे पर दुनिया कायम है। देखिए मार ही गया, एक ही कैंडल में बिग बनाकर चला गया, ये मार गया, टारगेट दे गया। क्या चाहिए आपको? आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 20-30 पॉइंट आप ग्रैब कर लेते हैं 1 मिनट में, 2 मिनट में, बिना टाइम स्पेंड किए। क्या ही चाहिए आपके पास? यहाँ पर 3 सेटअप है आज के ट्रेडिंग सेशन में, ये 3 सेटअप बने हैं, ध्यान देना। पहला ये सेटअप, दूसरा ये सेटअप जिसमें लाइव ट्रेड चल रहा है, और अगर आप इसी को देखेंगे तीसरा ये सेटअप। और तीनों ने फास्ट मोमेंटम दिया, बिना कुछ सोचे समझे आपको ऐसे मूव दे करके चला गया जिसमें हाई एक्यूरेसी और हाई पोटेंशियल वाले ट्रेड है, ठीक है। आप देखिए 3 सेटअप, ठीक है। ये 3 ट्रेड ऐसे हैं जो A+ ग्रेड कैटेगरी में है और तीनों ने बिना स्टॉप लॉस एंट्री के बाद फट गए हैं सीधा। ये एंट्री के बाद तीनों फटे हुए हैं, बस ये देखिए, ठीक है। तो ट्रेड बहुत यहाँ से भी किया जा सकता था, यहाँ से भी, ये भी वही सेटअप का ट्रेड है, बट ये जो है बहुत ही पोटेंशियल वाले ट्रेड है, ठीक है। अब देखिए इसको साथ किसका मिल रहा है, निफ्टी को। निफ्टी क्रैश क्यों कर रहा है इतना अच्छा, हमें इससे तो मतलब ही नहीं, ये क्रैश क्यों कर रहा है, कोई न्यूज आई क्या, भाड़ में जाए, हमें क्या करना है हमारा। देखिए पहली चीज़ जो मैंने अभी बताया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। अब ये अगर क्रैश करेगा तो निफ्टी ऑटोमेटिक गिरेगा। दूसरी चीज़ है कि बैंक निफ्टी भी एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान देना कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेम डायरेक्शन में चलें और दोनों मिलकर ब्रेकआउट का खेल खेलें तो भाई बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। ये इसका ब्रेकडाउन किस कैंडल में आया था, अगर आप ब्रेकडाउन को देखेंगे लगभग 15-21 के टाइम में आया था, और ये भी लगभग वही 15-23, 15-21, ठीक है। तो दोनों ये जो है ना, ये निफ्टी को जो सहयोग कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्रैश किया तो निफ्टी गिरेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी गिरा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसी पर फोकस करो, इसको देखो। ऐसा नहीं कि केवल बैंक निफ्टी देखकर और रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखकर ट्रेड कर लोगे, ये गलत फहमी में मत रहना। आप हाई एक्यूरेसी ग्रैब कर लोगे, आप एक्यूरेट हो जाओगे, आप एक्यूरेसी पॉइंट टू पॉइंट पकड़ लोगे। मैं ये बोल सकता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे और बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर लोगे, ये सब मत सोचना, क्योंकि ये सब सोचोगे तो फिर आपका नुकसान तय है और इसमें कोई फिर आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत माता की।